Hello everyone, this is class 7th Maths, chapter 1 Integers. In our previous class we have studied counting numbers are called natural numbers, and we are representing natural numbers with the capital N and starts with the 1, 2, 3 up till infinite. When we include 0 with the whole numbers, then it will called whole numbers, and it starts with 0, 1, 2, 3 up till infinite, and we represent with whole number with the capital W. And one step forward, when negative numbers are included with the whole numbers, then these are called integers. Negative numbers and positive numbers included in this whole numbers, these are called integers. जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है, वैसे ही मैथ्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन होती है. इसके बोथ साइड्स एरो होता है, ठीक ऐसे, क्योंकि नंबर्स इनमें इनफाइनाइट होते हैं. और इसके सेंटर में 0 होता है, ऐसे. राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक दिस 1, 2, 3, 4 अप टिल इनफाइनाइट. एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2 अप टिल इनफाइनाइट. सो डेफिनेटली 0 से पॉजिटिव नंबर्स बिगर होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स स्मॉलर होते हैं. पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. जब हमने इनकी वैल्यूज़ देख ली, नंबर लाइन पर हमने इनको देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू. अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट मीन्स बिल्कुल करेक्ट, एप्रोप्रिएट. वो वैल्यू किसकी? इंटीजर्स की, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक ब्रैकेट होता है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लाइक दिस. अब इस ब्रैकेट में जो भी हम वैल्यू प्लेस करेंगे, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वैल्यू जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी. लाइक दिस हमने -3 प्लेस किया एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, जब उसे ओपन करा तो वो +3 में कन्वर्ट हो गया. राइट. सो अंडरस्टूड आई थिंक स्टूडेंट्स कि इंटीजर्स क्या हैं. जब हमने इंटीजर्स देख लिया तो इन्हें हम ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स भी हमें देखना होगा. इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. अब ये रूल्स फॉलो करने के लिए लेट्स टेक 2 नंबर्स. हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 and 3. इन दोनों नंबर से हम अलग अलग सिचुएशंस में प्लस करके देखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या आता है. सो रूल 1 है कि जब बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं और हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे और आंसर हमारे पास आ गया सिंपल एडिशन विथ प्लस साइन. रूल 2, जब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, हमने नंबर्स लिए हैं 2 and 3, तो दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर देते हैं. ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2, प्लस और माइनस साइन में से ऑलवेज नेगेटिव साइन पावरफुल होता है, आपको ये ध्यान रखना है. तो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया एंड देन -3. अब दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो जब हमें इन्हें ऐड करना है तो साइन को हम इग्नोर कर देंगे, 2 and 3 को प्लस करेंगे और वो हो जाता है 5. अब आंसर में हम एक नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे. तो जब
दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो आंसर हमारा प्लस में आया, जब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव में आया। अब रूल 3, जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिए हैं तो अगर एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है तब क्या होगा, ब्रैकेट वैसे ही हम ओपन करेंगे, प्लस और माइनस साइन में से मैंने बताया है ऑलवेज नेगेटिव साइन पावरफुल होता है, सो 2 - 3। अब ये तो बिगर और स्मॉलर नंबर की बात हो गई, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होने पे ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर करेंगे, 3 में से 2 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया मेरे पास 1। अब आंसर में जो बड़ा नंबर है उसका साइन लग जाएगा यानी कि नेगेटिव। इसकी अपोजिट कंडीशन भी देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा नेगेटिव हो गया और सेकंड नंबर हमारा प्लस हो गया, तब भी क्या सिचुएशन होगी हमारे पास, ब्रैकेट ओपन किया, 2 प्लस साइन है, 1 प्लस में कन्वर्ट हो गया, 3 हो गया, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा यानी कि प्लस लग जाएगा, राइट। सो अंडरस्टूड एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ जब हमने एडिशन देख लिया है तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी हमें देखना होगा कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, सेम यहाँ भी हम 2 नंबर्स ले लेंगे, हमने यहाँ पे 8 और 3 हम 2 नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे और उससे अपना सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है, अगेन फर्स्ट कंडीशन में हम दोनों ही प्लस वाले नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं एंड बीच में हमें माइनस साइन लगाना होगा क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 माइनस और प्लस में से माइनस पावरफुल -3, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 गया, रिमेनिंग बचा मेरे पास में 5, बड़े नंबर का साइन लगा दिया प्लस। अब इससे उल्टा अगर हम इसे अपोजिट अगर कर देते हैं तो क्या होगा, दोनों नंबर्स पॉजिटिव लेने हैं लेकिन उनकी पोजीशंस मैंने बदल दी, यहाँ पे मैंने +3 कर दिया और यहाँ पे मैंने +8 कर दिया, तो भी मुझे पता है एक नंबर, ब्रैकेट ओपन करा, प्लस माइनस में से साइन चूज किया, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, 8 - 3 5, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है वो मैंने प्लेस कर दिया। जब दोनों पॉजिटिव हमने नंबर्स लिए, इंटीजर्स लिए, तो ये सिचुएशन है। अब जब दोनों नंबर्स हमने नेगेटिव लिए और तब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या सिचुएशन होगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 नेगेटिव नेगेटिव साइन आने पे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। अगेन अब -8 एंड +3, एक नंबर प्लस और एक माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर आया 5 और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, सो ये आ गया -5। अब इनके प्लेसेस चेंज कर देते हैं, -3 यहाँ पर आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, -8 यहाँ पे आ गया, तो भी रूल्स वही हैं, -3 + 8, आंसर आ गया मेरे पास 5, वो प्लस का आ गया क्योंकि बड़ा नंबर 5 का है। अब आ गया रूल 3। रूल 3 में जब पहले दोनों नंबर पॉजिटिव लिए फिर दोनों नंबर नेगेटिव लिए, तो अब एक नंबर पॉजिटिव एंड एक नंबर हम नेगेटिव लेंगे एंड अगेन सेम सिचुएशंस में हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने ओपन कर दिया, 8 +3 आ गया, आंसर आ गया 11 और चूंकि दोनों नंबर्स प्लस हैं तो आंसर में भी प्लस आ गया। नेक्स्ट, अब ये नंबर मैंने नेगेटिव कर दिया और ये नंबर मैंने पॉजिटिव कर दिया, तब भी रूल्स वही है, -8 -3 वो हो गया 11, लेकिन दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो फाइनली -11 आ गया। सो दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। Now students, ready with the exercise 1.1.